देखिए, दुनिया से जुड़ी इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल के हमले से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। रात करीब 8 बजे अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इजराइल ने एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे हैं। यह बड़ा अपडेट मिल रहा है क्योंकि अलेप्पो एयरपोर्ट पर जो जानकारी इजराइल को मिली थी कि ईरानी विमान हथियार के साथ पहुंच रहे हैं और 2013 के बाद से ही लगातार ईरान के अफसरों को, विमानों को, उसकी जो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको निशाना बना रहा है इजराइल। और अब रात करीब 8 बजे अलेप्पो एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल ने एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे। बिल्कुल आदर्श, और इस बीच दर्शकों को 2 तस्वीरें हम दिखा दें और इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये 2 एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया ईरानी विमानों को। अलेप्पो एयरपोर्ट और दमस्कस एयरपोर्ट की तस्वीरें हम बता रहे हैं और दूर से ही उस हमले की तस्वीरें इस कैमरे में कैद हुई हैं। वो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देख रहे हैं। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। प्रणय, इस हमले से जुड़ी हुई और क्या डिटेल्स अब तक मिल पाई हैं हमें? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही कंफर्मेशन हो रहा है कि एक अल कस्वा जगह है जो कि दमास्कस के पास में है और साथ ही अलेप्पो के पास में जो नायरबी का मिलिट्री बेस है, इन दोनों जगह को निशाना बनाया गया है। इनकी अहमियत को आप देखिए, एक जगह पे ईरानियन बैक्ड मिलिशिया जो है या हिजबुल्लाह उसका ट्रेनिंग सेंटर है, उस जगह को निशाना बनाया गया है। और साथ ही जो नायरबी का मिलिट्री बेस है जहां पर विमान उतर रहा था, ये विमान जो था वो यस एयर का विमान बताया जा रहा है। हालांकि ये दावे ही हैं, लेकिन इन दावों के मुताबिक इस विमान के अंदर शिपमेंट आ रहा था। ईरान की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई जाती रही है सीरिया की सरकार को, और ऐसे में इजराइल की तरफ से उस जगह को टारगेट किया गया है। यानी इजराइल की तरफ से सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो किसी भी हालत में अपने खिलाफ पनप रहे, इस रेजिस्टेंस को, अपने खिलाफ पनप रहे, इस विरोध को मदद नहीं पहुंचने देगा। और जिस तरीके से उसने सीधे सीधे स्ट्राइक किया है, और आपको पता है सीरिया के अंदर सीधे सीधे एक डिवीजन है, एक तरफ अमेरिका है जो कि वहां एंटी ऑपरेशन चला रहा है, एंटी आईसिस ऑपरेशन चला रहा है, साथ ही प्रो एस्टैब्लिशमेंट यानी सरकार की मदद के लिए रशिया से लेकर ईरान तक लगातार मदद पहुंचाते रहे बशर अल असद की सरकार को। तो ऐसे में ये सीरिया काफी समय से अनस्टेबल है, सीरिया काफी समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। सरकार का नियंत्रण केवल सीमित जगहों पर है, लेकिन बशर अल असद को मदद पहुंचाने की जो कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही थी उसको तोड़ने की कोशिश की है। साथ ही आपको पता है आदर्श कि जिस तरीके से कल राष्ट्रपति जो बाइडेन और यार लापेद जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, उनकी बातचीत के दौरान इजराइल की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया कि वो न तो किसी भी हालत के अंदर ईरान को न्यूक्लियर डील होने देगा, न्यूक्लियर स्टेट बनने देगा, और साथ ही उसने ये भी संदेश जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।